सोचिए, आपने जिंदगी भर मेहनत की, अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा सपना पूरा किया, लेकिन एक रात अचानक आपकी आंखों के सामने वो सपना आग में जलकर राख हो जाए। आप क्या करेंगे? 1914 की एक रात महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। $23 मिलियन का नुकसान, सैकड़ों कीमती मशीनें, नए आविष्कारों के मॉडल और उनकी पूरी लाइफ की मेहनत, सब राख। एडिसन खड़े होकर अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े नुकसान को देख रहे थे। तभी उनका बेटा घबराते हुए उनके पास आया। एडिसन उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराए और कहा, बेटा, जल्दी जाकर अपनी मां को बुला लाओ। ऐसी शानदार आग शायद वो जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएगी। देखो, हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, ऐसा जज्बा किसके पास होता है? असल मानसिक ताकत यही है। जब पूरी दुनिया आपके सामने जल रही हो, तब भी आप मुस्कुराते हुए दोबारा खड़े होने का हौसला रखें। एडिसन की इस अविश्वसनीय कहानी से प्रेरित होकर आइए अब उन 5 आदतों की ओर बढ़े जो हमें अंदर से मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करती हैं। हैबिट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक 40 साल का ईगल अकेला बैठा है। वक्त के साथ उसकी तेज चोंच मुड़कर बेकार हो चुकी है। पैने पंजे शिकार पकड़ने लायक नहीं रहे। भारी पंख सीने से चिपक गए हैं और उड़ना मुश्किल हो गया है। उसके सामने 2 ही रास्ते हैं, धीरे धीरे कमजोरी से मर जाए या दर्दनाक बदलाव की प्रक्रिया को अपनाए। वह ईगल निर्णय लेता है, जीवित रहने के लिए खुद को बदलना होगा। वो चट्टानों की ओर उड़ान भरता है और एक सुनसान पर्वत के शिखर पर अपने घोंसले में डट जाता है। फिर शुरू होता है परिवर्तन का कठिन सफर। ईगल अपनी पुरानी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। टूट चुकी चोंच के साथ उसे असहनीय पीड़ा होती है, मगर वह सहता है। धीरे धीरे नई मजबूत चोंच उगती है। अब वो अपनी ही पुरानी कमजोर नाखूनों को नई चोंच से एक एक कर उखाड़ फेंकता है। लहूलुहान पंजों से वो पहाड़ पर धैर्यपूर्वक इंतजार करता है जब तक नए तीखे नाखून नहीं उगाते। फिर उन्हीं नए पंजों से वो अपनी भारी हो चुकी पुरानी पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है। 5 महीने की इस पीड़ा भरी तपस्या, करीब 150 दिन के बाद उस ईगल का पुनर्जन्म होता है। पुराने पंखों की जगह नए हल्के पंख आ गए हैं। नई चोंच और तेज पंजों के साथ अब वो ईगल आसमान में दोबारा ऊंची उड़ान भरता है और लगभग 30 साल और जीता है। इस कहानी से प्रकृति हमें एक गहरा सबक देती है। बदलाव अक्सर दर्द मांगता है, मगर वही दर्द आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। जिस तरह ईगल ने पुरानी कमजोरियों को त्याग कर खुद को नया बनाया, हमें भी जीवन में ग्रोथ के लिए परिवर्तन को गले लगाना होगा। कभी कभी अपने पुराने पंख खुद ही नोचने पड़ते हैं ताकि नए पंखों से उड़ान भर सकें। चुनौतियां और तकलीफें आएंगी, पर उनसे घबराएं नहीं। उन्हें अपनाकर ही आप अपनी क्षमताओं का पुनर्जन्म कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल में हिम्मत जगा रही है तो अभी लाइक दबाइए और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हैबिट नंबर 2, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। क्या आपको पता है, एक दौर था जब विराट कोहली को बटर चिकन, छोले भटूरे और दिल्ली के स्ट्रीट फूड से बहुत प्यार था। लेकिन अगर आप आज विराट को देखें तो ये बात यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। 2011 के आसपास विराट एक युवा क्रिकेटर थे जिनका टैलेंट तो कमाल था, लेकिन फिटनेस एवरेज थी। लेकिन एक दिन विराट ने खुद से वादा किया, अगर दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनना है तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। उन्होंने जंक फूड पूरी तरह छोड़ दिया, अपनी कॉफी में चीनी तक बंद कर दी और लगातार जिम में पसीना बहाने लगे। दोस्तों के पार्टी और आराम के बजाय विराट ट्रेनिंग को प्राथमिकता देने लगे। इस डिसिप्लिन और त्याग का नतीजा दुनिया के सामने है। विराट न सिर्फ दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हुए, बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी जाने जाते हैं। विराट की कहानी एक ही बात कहती है, असली मानसिक ताकत कंसिस्टेंसी और सैक्रिफाइस से आती है। क्योंकि बिना त्याग के, बिना कंफर्ट जोन छोड़े, आप कभी अपनी पूरी ताकत नहीं जान सकते। अब सोचने वाली बात है, क्या आप भी विराट जैसा डेडिकेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं? हैबिट नंबर 3, करेज टू रिस्क एंड फेल। अब बात एक ऐसे इंसान की जिसने बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानी, एलोन मस्क। आज स्पेस एक्स दुनिया की लीडिंग रॉकेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में नए इतिहास रच रही है। लेकिन इसके पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी है। साल 2006 से 2008 के बीच स्पेस एक्स ने अपने पहले 3 रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार मिशन विफल रहे। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके, कोई भी रॉकेट कक्षा में पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। इन 3 लगातार असफल प्रयासों के बाद कंपनी आर्थिक रूप से टूटने की कगार पर थी। मस्क अपनी पेपाल वाली कमाई का अधिकांश पैसा स्पेस एक्स में झोंक चुके थे और जेब लगभग खाली हो चुकी थी।
सितंबर 2008 में चौथी बार रॉकेट लॉन्च हुआ और इस बार चमत्कार हुआ। फैल्कन 1 रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा। मस्क और उनकी छोटी सी टीम खुशी से रो पड़ी। वाकई, अगर चौथी बार भी रॉकेट फेल होता तो खेल खत्म था। चौथी असफलता का मतलब था सब कुछ खत्म। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, मगर चौथी सफलता ने बाजी पलट दी। सिर्फ 2 दिन बाद ही नासा का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को मिला, जिसने कंपनी को आर्थिक संजीवनी दे दी। उसके बाद स्पेसएक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इलॉन मस्क अक्सर कहते हैं, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। यानी, अगर कोई चीज आपके लिए सच में बेहद मायने रखती है, तो चाहे सफलता के आसार कम हों, आपको उसे करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग होने की तीसरी आदत है। बड़े सपने देखते समय नाकामी का डर आपको रोक ना पाए। समझदारी से जोखिम उठाने का साहस रखें। खतरा मोल लेने में डर होगा, पर अगर विश्वास मजबूत है तो नो रिस्क नो गेम को अपनाएं। जीत मिले तो बढ़िया, वरना सीख मिलेगी, लेकिन कोशिश ना करने का पछतावा सबसे बड़ा घाटा होगा। हैबिट नंबर 4, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। सोचिए एक ऐसा कर्मचारी जिसका नाम रवि है। रवि अपनी सुबह की कॉफी के साथ कार्यालय में एक जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है, जिसे दोपहर में बॉस के सामने देना है। तभी एक सहकर्मी हड़बड़ी में उसके पास आता है। यार, मेरी तुरंत मदद करो, मेरी क्लाइंट मीटिंग अभी है और तैयारी अधूरी रह गई है। रवि दुविधा में पड़ जाता है। अगर वो दोस्त को ना कहता है तो शायद सहकर्मी नाराज हो जाएगा, और अगर हां कहता है तो अपनी प्रस्तुति की तैयारी का वक्त खो देगा। कुछ सेकंड में रवि फैसला करता है और खुद को पीछे रखकर हाँ, बताओ क्या करना है, कह देता है। दूसरी तरफ उसी कंपनी में एक युवा एग्जीक्यूटिव आदित्य है। आदित्य मिलनसार और सहयोगी स्वभाव का है, पर अपनी समय की कीमत जानता है। यदि कोई गैर जरूरी मीटिंग या अचानक काम की मांग आती है, तो आदित्य सोच समझकर विनम्रतापूर्वक इनकार करना भी जानता है। एक बार कंपनी के एक सीनियर ने आदित्य को बिना संदर्भ के मीटिंग में बुलाना चाहा, तो आदित्य ने नम्र स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, अभी मैं अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर काम कर रहा हूं। ये मीटिंग जरूरी हुई तो कृपया 1 घंटे बाद रखें। सीनियर ने उसकी प्रतिबद्धता को समझा और मीटिंग बाद में शेड्यूल कर दी। आदित्य ने ना बोलकर अपने महत्वपूर्ण काम को बचाया और समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। जल्द ही बॉस भी आदित्य की इस आदत की प्रशंसा करते हैं कि वो अपनी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार और फोकस्ड है। इस कहानी का सबक स्पष्ट है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर किसी को खुश रखने के लिए हर अनुरोध को हाँ नहीं कहते। वे अपनी ऊर्जा और समय की कद्र करते हैं और जरूरत पड़ने पर सीमा खींचने से नहीं हिचकते। याद रखिए, नो बोलना कमजोरी नहीं, फोकस की ताकत है। कभी कभी ना कहना ही आपको बड़े हाँ, अपने लक्ष्यों को हाँ तक पहुंचने की ताकत देता है। अपने सीमाओं का सम्मान कीजिए, तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। हैबिट नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ लव। एक दिन ऑफिस में मैंने एक युवा व्यक्ति देखा। फिटनेस देखकर लगा कोई नया एम्प्लॉय होगा, लेकिन पता चला वो हमारे बड़े क्लाइंट के बिजनेस डायरेक्टर हैं। बाद में उन्होंने मुझे बताया, मैं अपने दिन की शुरुआत अपनी हेल्थ और मेंटल फिटनेस से करता हूं। जब तक मैं खुद से खुश नहीं हूं, मैं दूसरों के लिए बेहतर काम नहीं कर सकता। यही सेल्फ लव और डिसिप्लिन मानसिक मजबूती की पहचान है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तभी दुनिया आपका सम्मान करती है। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, अपनी फिटनेस, हेल्थ, मेंटल शांति को प्राथमिकता दो। तो दोस्तों, आज आपने मेंटली स्ट्रांग बनने की 5 आदतें सीखीं। 1, बाज की तरह दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ। 2, विराट की तरह छोटी खुशियों का बलिदान देकर बड़े लक्ष्य तक पहुंचो। 3, एलॉन मस्क की तरह असफलता की तैयारी करो, रिस्क से मत डरो। 4, जरूरत पड़ने पर ना बोलना सीखें, क्योंकि नो बोलना कमजोरी नहीं, फोकस की ताकत है। 5, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और हेल्थ को प्राथमिकता दो। इन आदतों को अपनाकर आप भी मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। कोई एक आदत आज से शुरू करो और खुद को बदलो। तो बताइए, इन 5 आदतों में से आप कौन सी आदत आज से अपनाने वाले हो? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, क्लिक करें और सीखते रहें। याद रखें, मानसिक ताकत आपके अंदर है। इसे पहचानिए, जगाइए और दुनिया जीतिए। धन्यवाद।